नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं पटवाल फार्मिंग एंड ब्लॉग्स। और आज हम बात करेंगे श्रीमद् भगवद गीता की वह 5 अनमोल बातों की, जो कि हर इंसान को अपने जीवन में उतारनी चाहिए और उनसे हमेशा सीखना चाहिए। तो इन 5 अनमोल बातों से आप जीवन में सफलता, सुकून और चैन, इन सभी चीज़ों को और संतुलन को सीख सकते हैं। तो चलिए वीडियो में बने रहिए और करते हैं शुरुआत। तो चलिए दोस्तों, आज है मेरा 75 हार्ड डे चैलेंज का 17वां दिन। तो आज मैं पहुंच चुका हूं अपने उसी लक्ष्य की ओर, जहां पर कि मैंने कभी सोचा नहीं था कि यहां तक मैं पहुंच पाऊंगा। तो आज होने वाला है मेरा 17वां दिन पूरा। और चलिए, पूरा होने से पहले शुरुआत करते हैं उन श्रीमद् भागवत गीता के 5 अनमोल बातें, जो कि आप सभी को अपने जीवन में उतारनी चाहिए। सबसे पहला नियम हमें सिखाता है, कर्म करते रहिए, फल की चिंता मत कीजिए। श्रीमद् भगवद गीता का प्रसिद्ध श्लोक जो कि उपदेश देता है, कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फले सुखदा चना। अर्थात हमें हमेशा अपने कर्म को पूर्णतः प्रतिष्ठा से निष्ठावान होकर करना चाहिए, फल की चिंता नहीं करनी चाहिए। और अगर हम फल की चिंता करने लग गए तो हम कभी भी अपने कर्म को पूर्णतः से कभी भी नहीं कर सकते और उसको पूरा अपना समय नहीं दे सकते हैं। इसीलिए हमारा सिर्फ अधिकार है कि हम कर्म करें, फल की चिंता न करें। और दूसरे नियम की बात करते हैं। दूसरा जो कि हमें सिखाता है, आत्मा अमर है, न जायते म्रियते व कदाचिन। अर्थात आत्मा अमर है, ना ही ये कभी मरती है, यह अजर है, अमर है। और यह संपूर्ण जगत में एकमात्र ऐसी ऊर्जा है जो कि संपूर्ण जगत को क्या करने के लिए है, प्रकाशित करने के लिए है। और मृत्यु अंत नहीं है, बल्कि यह आत्मा का एक पड़ाव है, यात्रा है, जो कि जब से आत्मा का निर्माण हुआ है तब से और लगातार यह कहीं योनियों में भटकती रहती है। कर्मों के अनुसार फल मिलता है और आत्मा एक रूप से दूसरे रूप में, दूसरे जीव में परिवर्तन करते हुए, चलते हुए बढ़ती रहती है। और आत्मा का ना अंत होता है और ना ही इसका मरण होता है। तो चलिए, पहुंच चुका हूं मैं सड़क पर और करते हैं पहले वार्म अप और स्ट्रेचिंग और फिर बढ़ते हैं सौंप काल की ओर। ओम सूर्याय नमः। ओम सूर्याय। ओम सूर्याय नमः। ओम सूर्याय। चलिए, तो यहाँ पर मैंने कर लिया है वार्म अप और स्ट्रेचिंग और बढ़ते हैं सौंप काल की ओर। और तब करते हैं श्रीमद् भागवत गीता की उन 3 अनमोल बातों की, जो कि आपके जीवन में सुकून, संतुलन और सफलता लाती है। और आप वीडियो में जुड़े रहे। और चैनल पर नए हैं तो पहले चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कर लीजिए। फिर उसके बाद आगे की वीडियो की नोटिफिकेशन आपको हर दिन मिल जाएगी। तो चलिए, बढ़ते हैं सौंप काल की ओर, करते हैं रनिंग शुरू।
चलिए, तो अगला जो मुख्य बिंदु है वह है मन पर नियंत्रण। उदाहरित महात्मा मानम, अर्थात यहाँ पर बात है मन पर नियंत्रण। मन ही हमारा सब कुछ है, मन ही हमारा मित्र है और मन ही हमारा शत्रु है। तो सबसे पहले तो हमें अपने मन को वश में करना है, और यह तभी संभव है जब हम ध्यान, विवेक और संयम इन तीनों से काम लें, तो हमारा मन अवश्य हमारे वश में होगा, और यही हमारा मित्र है और यही हमारा शत्रु है। तो अभी तक मैंने मन पर नियंत्रण किया है, तो अभी तक मैं यहाँ तक पहुँच चुका हूँ और पूर्णतः ब्रह्मचर्य का पालन किया है। भगवान की कृपा से अभी तक किसी प्रकार से मुझे इस प्रकार का कोई दूसरा अनुभव नहीं हुआ जो कि विपरीत परिस्थिति में ले जाए, और मैं पहुंच चुका हूं 100 साल में, और यहां तक मैंने रनिंग कंप्लीट कर दी है। और आप देख सकते हैं कि सुबह का टाइम काफ़ी अच्छा, सुकून, चैन और पहाड़ों में सुकून, और वह चिड़ियाओं की चहचहाहट जो कि आपके मन को, हृदय को गदगद करती है। तो चलिए करते हैं वर्कआउट और फिर बढ़ते हैं वापस घर की ओर। और अब बचे हैं मात्र 2 नियम जो कि बहुत महत्वपूर्ण है, इनकी चर्चा हम आगे वीडियो में करेंगे। चौथे नियम की बात करते हैं, मोह माया को त्यागो। गीता में लिखा गया है अस्तो मा सद्गमया, अर्थात हमें मोह माया, अहंकार, लोभ, लालच इन सभी को त्याग कर, इनसे ऊपर उठकर धर्म की ओर बढ़ना चाहिए और धर्म का पालन करना चाहिए। और यही वास्तविक सुख है। जब हम लोभ, मोह माया, लालच इन सभी को त्याग लेते हैं, तो जो सुख हमें प्राप्त होता है वही असली सुख कहलाता है। और यही गीता में कहा गया है कि मोह माया को त्यागो, मोह माया से बचो, धर्म की ओर जाओ, भगवान की सेवा करो, भगवान की पूजा करो, भगवान से प्रेम करो। तो चलिए इसके बाद करते हैं वर्कआउट और फिर बढ़ते हैं अपने 5वें नियम की ओर। तम योग उच्यते, अर्थात किसी भी परिस्थिति में, कोई भी परिस्थिति हो, कैसी भी समस्या हो, उस क्षण हमें हमेशा स्थिरता बनाए रखनी चाहिए। जैसे एक योगी सुख और दुख में समान रूप से व्यवहार करता है, उसी प्रकार हमें अपने जीवन में भी वही व्यवहार करना चाहिए। तो चलिए इसका निष्कर्ष आज मैं आपको बताता हूँ, इन सभी 5 नियमों का जो कि हमारे जीवन को परिवर्तित कर सकते हैं और करते हैं। तो इनसे बदलाव जो होते हैं उन सभी का मैं निष्कर्ष यहाँ पे आपको बताता हूँ। तो दोस्तों, यह श्रीमद् भगवद गीता की 5 अनमोल बातें जो कि आपके जीवन को ऐसी दिशा में ले जाएगी, जो कि आपके जीवन को इस प्रकार परिवर्तित करेगी कि आपने कभी अनुभव नहीं किया था। अगर आपने इन बातों को दिल से सुना है और अपने जीवन में उतारा है, तो यह अवश्य ही आपको आपके लक्ष्य की ओर ले जाएगी और आपको अवश्य सफलता प्राप्त करवाएगी। तो चलिए, आज मेरा हो चुका है 75 हार्ड डे चैलेंज का 70वां दिन पूरा, और इसी के साथ आज के दिन का अंत करते हैं। और अगर आप चैनल पर नए हों तो पहले चैनल को जाके सब्सक्राइब कीजिए, जिससे कि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप सभी सब्सक्राइबर्स को मिले। और आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद कि आप मेरे चैनल को इतना सपोर्ट कर रहे हैं, और कमेंट करना मत भूलिएगा। जय श्री कृष्णा, जय श्री हरि, जय श्रीमन नारायण भगवान जी। धन्यवाद दोस्तों।